सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गीत गाता हूँ मैं, दूध पिलाता हूँ मैंने बैठो। जी मालिक। रात के 11 बज गए, तुमने राय साहब को दूध पिलाया कि नहीं? वही देने जा रहा हूँ मालिक। आप दूध पियेंगे? बेवकूफ, देखता नहीं कि हम क्या पी रहे हैं? गीत गाता हूँ मैं, दूध पिलाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ बाबा, तेरा भी दूध तुझे देता हूँ, पी ले। चल ले ले। गीत गाता हूँ मैं, दूध पिलाता हूँ मैं, तंदुरुस्ती। आई एम सॉरी। मैं उन्हें बचा नहीं सका। राय साहब काफी चल चुके थे। वकील साहब, आज मेरा पिता समान भाई मुझसे छिन गया। वकील साहब, अपने पिता के मरने पर मैंने अपने आप को यतीम महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं अनाथ हो गया। हौसला रखिए पापा, हम पर तो दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। भगवान, राय साहब के बदले मुझे उठा लिया होता। अरे मैं तो उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा था। मेरा और उनका रिश्ता तो सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई साहब हमसे दूर नहीं हुए भैया, वो तो सिर्फ शरीर से दूर हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है, हमारे साथ है। भाई साहब आदमी नहीं, फरिश्ता थे। इसमें कोई शक नहीं कि राय साहब देवता थे। रिश्तेदार तो आखिर रिश्तेदार होता है। मैं तो उनकी कंपनी का सिर्फ एक मैनेजर था। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, इज्जत दी। भगवान अच्छे लोगों को क्यों उठा लेता है पता नहीं। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? सारे परिवार का जिम्मा राय साहब के कंधों पर था। भाई, भतीजी, भाई का साला, इन सबको वही तो पालते थे। और उनकी कोई औलाद नहीं थी? एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी और बच्चे मारे गए। तब से राय साहब का हंसना रहा दूर।
लोगों ने बोलते भी नहीं देखा। राय साहब की जिंदगी तो एक रहस्यमय थी ही, उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। कहिए वकील साहब, आपके क्या काम आ सकता हूं मैं? आप राय बहादुर केदारनाथ जी को तो जानते ही होंगे। ये वही तो नहीं जिन्होंने निशानेबाजी में कई मेडल हासिल किए? जी हाँ। उनसे तो मैं मिल चुका हूं। बचपन ही से जबरदस्त फैन रहा उनका मैं। और वो भी आपकी दिलेरी, बहादुरी और जुस्तजू के जबरदस्त फैन थे। अक्सर आपकी तारीफ किया करते थे। आपने तो निशानेबाजी में उनसे भी बाजी मार ली थी। एक दिन बता रहे थे कि एक व्हील पर घूमते हुए व्हील पर 7 सुइयां थीं और उसमें से एक सुई पर आपने निशाना लगा दिया था। इस घटना का जिक्र वो अक्सर किया करते थे। आपका मतलब है अब हमारे बीच नहीं रहे। 2 दिन पहले एक हादसे में उनका देहांत हो गया। आई एम सॉरी। आपके नाम उन्होंने एक खत भी लिखा था। यह है वो खत। मार्शल, बरसों पहले तुमने एक तेजी से घूमती हुई सुई पर निशाना लगाया था। आज जिंदगी में मैं भी सुइयों के बीच घिरा हुआ हूं। एक बार फिर तुम्हें निशाना लगाना है। मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद तुम ही इतना अच्छा निशाना लगा सकते हो। मेरी तैयार की हुई वसीयत तुम्हें ही मेरे परिवार के सारे सदस्यों के बीच पढ़ना है, जो सील की हुई मेरे वकील के पास है। वसीयत कहां है? मार्शल, उसके लिए आपको राय साहब की कोठी आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा और राय साहब की ख्वाहिश के मुताबिक निशाना भी लगाऊंगा। मानती हूँ खिलाड़ी बहुत अच्छी हो, बादशाह तो तुमने आसानी से उठा लिया, लेकिन बाजी फिर भी हाथ नहीं आई। बादशाह के मरने के बाद तो खेल ही खत्म हो जाता है रानी। लेकिन नहीं हुआ। बादशाह मरते मरते भी पीछे ऐसा मोहरा छोड़ गया है जो सारी बाजी पलट सकता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो मार्शल कल यहाँ आ रहा है। तो आने दो, हमने भी बिसात बिछा रखी है। खतरा हमें नहीं, उसे है। Cheers. डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि राय साहब के मरने के बाद करोड़ों की वारिस तुम बन जाओगी और फिर मुझसे शादी कर लोगी। अभी वसीयत का चक्कर कहां से पैदा होगा? जान, मुझे क्या मालूम था कि उस बूढ़े ने कोई वसीयत तैयार करके रखी है, और वो वसीयत भी उस मार्शल के सामने पढ़ना चाहता है। ये मार्शल कौन है? लोहा चुंबक देखा है, जो धूल में से लोहे के बारीक से बारीक कण को अपनी ओर खींच लेता है। ये वैसा ही कानून का चुंबक है जो हजारों की भीड़ से मुजरिम को बाहर निकालता है। लोग उसे मार्शल कहते हैं। रहने दो, मगर हमारा उससे क्या मतलब? वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। कल वो यहाँ हवेली में आ रहा है, उसे हमें रोकना होगा। काल को रोक सकता है मूर्ख। अगर रोक सकता है तो रोक, बढ़ते हुए समय को रोक, घूमती हुई पृथ्वी को रोक, और अगर नहीं रोक सकता तो अपनी तरफ बढ़ती हुई बर्बादी को रोक। हम अपने आश्रम से यह ऐलान करते हैं कि तूफान आ रहा है, आ रहा है तूफान।
साहब साहब मुझे बचा लो साहब, ये लोग जान से मार डालेंगे मुझे साहब। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मास्टर साहब रिवॉल्वर मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्यों बंटो, तू तो बोलता था मास्टर साहब बहुत होशियार है, बिजली की तरह तेज है और हम सबको रिवॉल्वर निकाल के शूट कर देंगे। मास्टर साहब अब तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। मार्शल को शूट करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो गोलियां भर के देख लो, देख लो, देख लो। यू वॉन्ट एनी हेल्प? मैंने दूर से देखा, उन लोगों ने आप पर वार किया था। आप ठीक तो हैं? हाँ, बस मामूली से जख्म है। जख्म मामूली हो या गहरा, उससे मुझे क्या लेना देना। हाँ, बाय द वे, अगर आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। बाय द वे, आपको जाना कहाँ है? राय साहब की हवेली पर। यानी कि हर बेजार आदमी को राय साहब की हवेली ही जाना होता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं? क्यों, मैं क्या गाइड हूं? अजीब आदमी है। लगता है भैया आ गए। आप आ गए भैया? उसमें कौन सी बड़ी बात है, आता नहीं तो कहां जाता। हाय डैड। हेलो बेटे। ये दैट्स अ गुड मूव। हाय अंकल। हेलो। हाँ मामा। बड़ी देर हो गई, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इंतजार किसका है? मार्शल साहब का। मेरी समझ में नहीं आता वकील साहब कि हमारे पर्सनल मामले में मार्शल को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, और खासतौर पर इस वसीयत के मामले में उनका दखल बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या करें, लेकिन वो तो सही समझते थे जिनकी ये वसीयत है। आप लोगों को राय साहब की आखिरी ख्वाहिश को इज्जत और सम्मान देना चाहिए। भाई साहब तो लगता है मरने से पहले सनकी ही हो गए थे। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे तो लगता है इस खानदान में सभी थोड़े थोड़े संकी हैं। लेकिन वकील साहब ये मार्शल आएगा कब? आएगा आएगा आएगा। बैजू, गाना बंद करो। लेकिन वकील साहब, अगर मान लिया जाए वो किसी वजह से यहां नहीं पहुंच पाया, मेरा मतलब पहुंचा ही नहीं, तो क्या फिर भी हम यूं ही सारा दिन उसका इंतजार करते रहेंगे? इंतहा हो गई इंतजार की। लगता है वो आ गए।
सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। हेलो मार्शल। हेलो। यह क्या हुआ? एक चाकू पर हाथ मार दिया था इन्होंने। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं यहां पर पहुंचूं, मगर उनकी आरज़ू पूरी नहीं हुई। लेकिन आप तो ठीक है ना? कौन थे वो लोग? पता नहीं, किराए के गुंडे लगते थे, वैन में आए और वैन में भाग गए। उनकी गाड़ी की स्पीड अच्छी थी, देखा था मैंने। आप आराम करना चाहेंगे मार्शल? जी नहीं, आई एम ऑल राइट। अब वो काम शुरू कीजिए जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया है। वसीयत कहां है? मैं राय साहब केदारनाथ मेरे तमाम रिश्तेदारों के लिए सबके नाम नीचे लिखी रकम छोड़कर जा रहा हूं। मेरे भाई बद्रीनाथ के नाम 1 लाख रुपए, उसकी पत्नी पद्मा के नाम 1 लाख रुपए, बद्रीनाथ के लड़के विनय के नाम 1 लाख रुपए, उसकी बेटी रत्ना के नाम 1 लाख रुपए, और उसके साले रमेश के नाम भी 1 लाख रुपए। मैनेजर सुरेंद्र ने पैसे के लालच में ही सही, लेकिन मेरी सेवा की है और दिल लगा के काम भी किया है, इसलिए उसके नाम 1 लाख रुपए। और बैजू जो सालों से मेरे साथ है, उसने भी जी जान से मेरी सेवा की है, उसके नाम 50,000 रुपए। और बाकी सारी जायदाद रुपया मैं बहादुर के नाम करता हूं। और ये सारे जायदाद रुपए मार्शल के पास महफूज रहेंगे। ये बहादुर कौन है? बहादुर कौन है? मार्शल, जब आपको पता लगेगा तो आप भी हंसेंगे। बहादुर कौन है? अच्छा, बहादुर
second. Good, second. Come on, Bahadur. Come on, second. Come on. Good. Oh, come on. Good.